निकायों की आपत्तियों का निपटारा। इस सप्ताह प्रदेश में लागू हो सकती है आचार संहिता। पुलिस ने नए साल के लिए जारी किया प्लान, नए वर्ष में सभी रूट रहेंगे डाइवर्ट, निर्देश जारी। चोर नौकरानी के लिए दौड़ती रही पुलिस, खर्च हो गए 15 लाख। अब जीईपी सेल राज्य में होने वाले पर्यावरणीय बदलाव पर रखेगी नजर, स्थितियों का आकलन कर देगी सुझाव। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में बढ़ सकती है ठंड, आज बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा कल देर रात तक कर लिया गया। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा कल देर रात तक कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इसका अध्ययन करके शासन निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। निकाय चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। बता दें कि शनिवार को देर रात तक काम करने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगरपालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा करके शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बाद रविवार को सभी जिलों के साथ ही शहरी विकास निदेशालय भी रोजमर्रा की तरह खुला रहा। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, क्षेत्राधिकारी भवाली सुमित पांडे व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली ने क्रिसमस और नववर्ष को लेकर कैंची धाम में अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए कोतवाली भवाली में बैठक कर यातायात डाइवर्जन प्लान किया, जिसमें आरटीओ हल्द्वानी, तहसीलदार नैनीताल, टैक्सी यूनियन भवाली, कैंची धाम, नगर पालिका, विद्युत विभाग, होटल प्रबंधक, मंदिर विभाग कैंची धाम ने प्रतिभाग किया। इसके बाद 30 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए कैंची धाम के लिए यातायात डाइवर्जन प्लान बनाया गया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्रा ने बताया कि डाइवर्जन प्लान प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। हल्द्वानी शहर की नामी बुक सेलर फर्म पूनर एंड सन्स के मालिक दीपक अग्रवाल के यहां हुई चोरी के मामले में 24 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के 10 पुलिसकर्मी लगातार चोर नौकरानी और उसके साथियों को ढूंढ रहे हैं। इस घटना के खुलासे में पुलिसकर्मियों के इतने दिनों का वेतन जोड़ा जाए तो करीब 10 लाख रुपए बैठता है। आधिकारिक तौर पर 5 लाख और खर्च हो चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि दीपक अग्रवाल के यहाँ चोरी की यह वारदात 26 नवंबर की रात हुई थी। लाखों का माल इस घटना में गायब हुआ था। यह घटना ऑनलाइन तलाशी से 4-5 दिन पहले ही रखी गई नौकरानी ने की। नशीला पदार्थ मिलाकर सूप दीपक और उसकी पत्नी को पिलाकर उन्हें बेहोश कर नौकरानी ने अपने साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया था। छानबीन से सामने आया कि नौकरानी को जिस एजेंसी के माध्यम से ढूंढा गया वह दिल्ली में है, दूसरा उसके आधार कार्ड में बेंगलुरु का पता लिखा था। इस बड़ी चोरी के खुलासे में 5 लोगों की टीम 3 बार दिल्ली गई और वहीं रुकी। 2 लोगों की टीम एक दिन बेंगलुरु गई और वहां रुकी। 3 लोगों की टीम बहराइच गई। 22 दिनों से 10 पुलिस कर्मियों की टीम नेपाल और आसपास के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए है। उधर नेपाल पुलिस और वहां की एसओजी भी नौकरानी को ढूंढने में भारतीय पुलिस की आर्थिक मदद कर रही है। हालांकि नौकरानी या उसका कोई भी साथी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी जीईपी का मानक तय होने के बाद आगे की कवायद शुरू हुई है। राज्य में विकास समेत अन्य कारकों के चलते पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव पर नजर रखने और उसके हिसाब से नीतियों में आवश्यकता अनुसार बदलाव का सुझाव देने के लिए जीईपी सेल बनाने की तैयारी है। इस सेल को लेकर शासन स्तर पर बैठक भी हो चुकी है। जुलाई में पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी जीईपी इंडेक्स की शुरुआत की घोषणा हुई थी। यह हवा, भूमि, जल और पानी गुणवत्ता के मानकों पर आधारित है। इसको तैयार करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अब इसी क्रम में आगे का प्रयास शुरू हुआ है। राज्य में विकास कार्यों समेत अन्य कारकों के चलते पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव की निगरानी करने और उसके आधार पर नीतियों में बदलाव करने, अन्य सुझाव देने के लिए जीईपी सेल बनाने की तैयारी है। इस सेल में पीसीबी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, कृषि उद्यान, वन, यूकॉस समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह सेल एक प्रमुख के निर्देशन पर काम करेगी। इनके नाम को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है।
क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज प्रदेश की पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जिलों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं जताई है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।